ये ना मेरी राम राम। अरे मैं हटा रहा हूँ यो पीछे इसमें उल्टा दिखता हूँ, मैं बता दूँ उल्टा करके है। भारतीय जनता पार्टी जींद विधानसभा क्षेत्र बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन, ये बड़ा सारा ऑफिस है। अगर इसका मैं बाहर से दिखाता तो बड़ा अच्छा दृश्य है इसका, और ये हॉल है यहाँ पर। अभी मैं बात करूँगा प्रोफेसर चौहान साहब से, अभी मैं उनसे मिल लेता हूँ। राम राम जी। राम राम। सर, अपनी पार्टी के बारे में क्या कुछ कहना है, एक बार थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए सर। भारतीय जनता पार्टी हाँ जी। जींद का जो जंग है, जींद के उपचुनाव का जो दंगल है, हाँ जी जी। उसको बेहतरीन अंतर के साथ, मजबूती के साथ जीतने वाली है। और जींद का विधायक जो अगला होने वाला है, यानी 28 तारीख को जिसके लिए मतदान होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, एक शब्द प्रयोग किया था कि हमने डॉक्टर मिड्डा को कमल की कली देकर के भेजा है, उसको खिला करके चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा में भेजेगी जींद की जनता। हमको इस बात का विश्वास है। देखिए डॉक्टर साहब, एक बात आती है नौकरी की, इसमें मुझे तो कोई शक नहीं लगता भाई सबको अच्छे से नौकरी मिले, जो पढ़ेगा उस नौकरी मिलेगी। लेकिन जब मैं मेरे लेवल पे सोचता हूँ भाई, मैंने ग्रेजुएशन की, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं, टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, तो अब मैं क्या करूँ? टेस्ट क्लियर होगा नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं, गुजारा कैसे होगा? देखिए, अगर सरकारी नौकरी आपको लेनी है, हाँ जी, जीवन में, जिंदगी में हर जगह प्रतिस्पर्धा है जी, साधन कम है, उन साधनों को, या अवसर कम है, उन अवसरों पर चयन, सिलेक्शन जो होनी है, वह सिलेक्शन या तो भाई भतीजा बात है, भाई पोस्ट तो थोड़ी सी हैं, हाँ जी, या तो सिलेक्शन न्यू हो जाए भाई जात देख के, जिला देख के, या नोटा का जोड़ा देख के बेच ले कोई नौकरियां ने। एक तो तरीका यो है। ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि भाई थोड़ी सी पोस्ट हाँ हैं, जी। सीमित सी पोस्ट हैं, उन पोस्टों को मेरिट पे कंपटीशन करा के, और मतलब पहलवानी वाली भाषा में कहना हो तो कुश्ती करा के, जो सा ठाडा हो, जो बुद्धि का पहलवान हो, वो उसको ले जाए। ये दो स्थितियां हैं। पहले हरियाणा में नौकरी मिलती थी 3 ज पे, या जाति के आधार पे मिलती थी। मुख्यमंत्री जिस जाति को हो गया, वो ठाक अपने मानसन भर दिया करता, कोई सी जाति का हो। ठीक है। या जिला, भाई मुख्यमंत्री जिस जिले का होता वो दूसरी जात वाले ने दे दिया करता उस जिले की। और तीसरा था जिसका ना जात फिट बैठे और ना जिला, तो उसको होना चाहिए था नोटा का जोड़ा। तो जिसका नोटा का जोड़ा ठंडा सा होता, वो नौकरी ले लिया करता था। जब मनोहर जी की सरकार हरियाणा में बनी, तो हमने ये तय किया, हमने चुनाव से पहले कहा था कि ये जो नौकरियों के बाजार का कारोबार है ना, इस पे सुहागा फेर देंगे। हमने ये तीनों के तीनों जय जोड़ के और जोड़ में भगा दिए। ना जाति चलेगी, ना झोड़ा चलेगा, ना जिला चलेगा। हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और मेरिट पे नौकरी देंगे। साहब, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, खुद हमको भरोसा नहीं था कि हम इतनी पारदर्शिता नौकरियों में ला पाएंगे। आप हरियाणा में गांव-गांव जाके देख लीजिए, जो लोग सेलेक्ट ग्रुप डी में हुए हैं या इससे पहले ऑफिसर भी कोई लगे हैं, आप पता करिए, नौकरियां 100% मेरिट पर मिली हैं। इसको क्रांति कहते हैं। हमको भी असंभव लगती थी, हमारी टीम ने मनोहर जी के नेतृत्व में वो करके दिखाया है। इसका लाभ हमको जींद के उपचुनाव में 100% मिलेगा। गजब का काम हुआ है। जो लोग जजपा के झंडे ठाए फिरे थे ना कल तक, उनमें भी कई भाई तड़के जब ग्रुप डी का रिजल्ट आया, उनकी सिलेक्शन हो पाई, वे नहीं सोचा कि भाई नौकरी तो बीजेपी नहीं मिलती होगी। हमने कहा बीजेपी के कार्यकर्ता को भी नौकरी लेनी है या मिलेगी, तो मेरिट पर जब वो आएगा तो उसको प्राप्त होगी। तो जब इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन लोगों ने देखा, तो किसी ने जजपा का झंडा भगा दिया, किसी ने रणदीप का रोड़ा खत्म कर दिया। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हमको जींद में होती हुई दिखाई देती है। और ये केवल जींद की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में लगभग यही परिदृश्य सब तरफ है। वीरेंद्र जी ने एक बार कहा था भाई ये ग्रुप डी की वैकेंसी है, ये तो भारत दे देंगे, क्यों इसका भी टेस्ट रख दिया? इस बारे में देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े पुराने सधे हुए पॉलिटिशियन हैं, और उन्होंने वो अपनी महत्वाकांक्षा भी उन्होंने कभी नहीं छिपाई। जैसे मान लो बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं, वो कभी न्यू नहीं कहेंगे मैंने मुख्यमंत्री बनना है। कई नेता नहीं कहते मैंने MP बनना है, और भीतर भीतर बनन की चाट आयो फिर जावे। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में हम ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कभी अपनी महत्वाकांक्षा छिपाई नहीं। उनके मन में जो बात आती है ना, बेबाकी से कहने वाले पॉलिटिशियंस में है, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने जब कहा तो शायद उनके मन में ये रही होगी कि भाई अगर ये ग्रुप डी वाली नौकरी पॉलिटिकल आधार पे मिल जाती तो के मेरा कार्यकर्ता को राजी करने का एक हथियार हमारे हाथ में आ जाता। हमने ये कहा हरियाणा का हर नागरिक
वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरिट की जिंदाबाद होनी चाहिए। जब मेरिट जीतेगी, मेरा कार्यकर्ता, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी जय जयकार तो अपने आप हो जाएगी। तो अभी जो ग्रुप डी का रिजल्ट है कितना पॉजिटिव या नेगेटिव मान के चलो? नहीं, नेगेटिव वाली तो कोई बात ही नहीं। ग्रुप डी के परिणाम में से आप जींद में ही आप ऐसे सोशल मीडिया के रिपोर्टर हो जिनको हम ये कह सकते हैं रोविंग एंड रोमिंग रिपोर्टर। तड़के सांझ आप खूब घूम रहे हो और लोगों से खुल के बात करते हो। आप लोगों से पूछिए जिनकी सिलेक्शन हुई है कि भाई कोई पैसा दिला लग गया क्या, कोई धरती गहने धरनी पड़ी के, कोई माँ बाबू पता जेवर बिकवाने पड़े इसका क्या? एग्जांपल मैं देता हूँ जी। मेरे पास 2-3 बंदे थे, यूँ बोले हमने पैसे दे रखे हैं। अब मेरी उनसे बात हुई तो लगे को नहीं, पीछे नहीं थे, उल्टे आऊंगे हमारे- नहीं हो तो मैं- मैं देखिए, हमारे पास, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जब ये एडवर्टीजमेंट निकली तो सब लोग पहुंचते हैं ना, पॉलिटिकल लोग। हरियाणा में तो रिवाज था, नौकरी मतलब राजनीतिक आदमी के इर्द गिर्द परिक्रमा शुरू करो जी। गणेश की डाल फेरी लेनी शुरू कर दिया करते। हमारे भी आसपास लोग आए, सबको हमने कहा भाई फेरी लाना बंद करो और कोचिंग लो। जो पेपर पाड़ेगा, हरियाणी में तो पेपर पाड़ा ही करें, पेपर पास नहीं करा करते, मारे तो पेपर पाड़ा करें, चिट्ठी भी पाड़े हो रहे। तो पहली बार मैंने सुना रोहतक में चिट्ठी पाड़ दी। मैंने कहा पाड़ क्यों दी भाई, वह तो भेजनी थी। तो आड़े पाड़न का मतलब है भेजी दी। तो पेपर पाड़न की बात हमने कहा कि जो पेपर पाड़ लेगा उसकी जय जयकार हो जाएगी। तो उसके बावजूद एक समस्या है, लोगों को लगता है कई बार कि यार ना केवरा ना होए, इस उम्मीद में कोई चोर उचक्के जो बाजार में पिछली सरकारों के पाड़े हुए दलाल हैं, वो तो आज भी हैं, मरे थोड़ी हैं, इसे दलाल ने कोई घेरेबंदी कर ली हो, कोई कांटा फेंक के शिकार उलझा लिए हो, तो भाई गलती उनकी है जिन्होंने पीछे दिए। हमने तो जी से ला दिए, नौकरी मेरिट पे मिलेगी, जुड़ से पीछे के चक्कर में थे, उन्हें रोना पड़ सके। लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने हरियाणा में नौकरी के नाम पर पैसे लिए हैं, आप आइए, सामने प्रकट होइए, एफिडेविट दीजिए। अगर किसी ने दलाली की है, चोरी चकारी की है नौकरी के मामले में, उसको टांगने का इंतजाम मनोहर जी की सरकार बांधेगी। अच्छा आप लगे हो अभी? कितने दिए आपने? नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हुआ है जी, पढ़ाई के दम पे ही हुआ है। अच्छा, कहाँ पे सिलेक्शन हुआ? मेरा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह है जी। कुलदीप जी, धक कितनी पड़ रही थी रिजल्ट आने से पहले, बताओ। बिल्कुल सर, मतलब ये था कि कंपटीशन लेवल था, सभी पढ़े हुए बच्चे। अभी बीजेपी की वोट देनी है? हाँ जी सर, बिल्कुल। पहले किसके दे रहे थे? बीजेपी के थे सर। अच्छा, फायदा नहीं हुआ मेरे को, हमें कुछ लोगों ने ये कहा कि जी जो ये आप मेरिट पर नौकरी लाने लग रहे ना, इनमें से के मेरा लोग वोट ना देवें। हमारा जिगरा इतना बड़ा है साहब कि हमने श्रेष्ठ काम किया है, तो भी अगर कोई नहीं देगा तो हम ये मान लेंगे कि न्याय जीता है। न्याय की, मेरिट की, पारदर्शिता की जीत होना भारतीय जनता पार्टी की जीत मानते हैं। चुनाव भी जीतेंगे। अच्छा, चुनाव के समीकरण कैसे बना रहे हो जी? मेरे को लगता नहीं सीरियसली भाई बीजेपी एक बार चुनाव जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतेगी मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। जींद में हाँ जी। जो हमारे विरोधी हैं, हाँ जी, उनकी एक एक करके हालात पर आप विचार करना शुरू करें। देखो, मेरे को जहाँ तक लगा, प्रश्न करेंगे, मैं उनके व्यक्तिगत टिप्पणी कैंडिडेट वाइज बात कर सकता हूं। नहीं, मेरे को क्यों नहीं लग रहा जीतेंगे। एक पंजाबी कास्ट को छोड़ के ब्राह्मण मेरे को लग नहीं रहा, जाट मेरे को लग नहीं रहा, सैनी मेरे को अपने यहाँ पे लग नहीं रहा, तो जीतेंगे कैसे? गांव में बीजेपी जहाँ तक मैंने देखा है तीसरे नंबर पे है, जीतेंगे कहाँ से, इसका बताइए। देखिए, ये जो ब्राह्मण, सैनी, जाट, पंजाबी, इस लाइन पर जो लोग राजनीति के पासों को केवल इस लाइन पर जोड़ते हैं, वो उनको हमारा गणित थोड़ा बहुत गड़बड़ दिख सकता है। परंतु सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत की राजनीति करती है। और हमें कौन वोट देगा पता है? हमें हर बिरादरी का वो व्यक्ति, वो मतदाता वोट देगा जो हरियाणा में पारदर्शिता का पक्षधर है। एक और इंटरेस्टिंग बात कह रहा हूं मैं, मारे तो पहले सरकार का मतलब मेरा क्या हुआ करता, और मारे तो नारे जोड़ उनका, आज भी उनके लिए बात कह सकता हूं। सरकार होने का मतलब मनोहर जी की सरकार से पहले हुआ करता, सरकार मतलब सेधना, जिसने सेध दिया नीवा के सरकार। ओम प्रकाश चौटाला, मुझे आज उनका जिक्र मैं बहुत
भावुक हो जाता मेरा मन। कल मैंने उनकी और वीडियो देखा, उनकी आवाज़ सुन के तरस आता उन पे। वैसे ओम प्रकाश चौटाला जी का मैं फैन हूँ जी, तगड़ा। भाई साहब, कुछ मामलों में मैं भी फैन हूँ। हाँ जी उस आदमी जैसा बढ़िया वक्ता, जी भले ही वो झूठ बोलते हों, जी बिल्कुल। लेकिन बोलते बहुत बढ़िया हैं। लेकिन कल आपने अगर ओम प्रकाश चौटाला की आवाज़ सुनी हो तो उस पर तरस आता है कि नहीं? मैं ये कहता हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला ये कहा करते थे, भाई राज के होया, मुख्यमंत्री के होया, जो 5, 7, 10, 100 दुश्मन रात ने बिस्तरे मत उछल के तड़े नहीं पड़े। तो राज का मतलब उन्होंने बना रखा था सताना, सेधना। हम कहते हैं सेधने वालों के उनका दौर खत्म हो गया। अब तो सूद्या का राज है। मनोहर जी वर्गे सूदे आदमी के साथ पूरा हरियाणा खड़ा है। मैं विरोधियों की अगर एक एक करके बात करना शुरू करूं, एक व्यक्ति हैं चौधरी देवीलाल जी, शख्सियत हरियाणा की बड़ी रहे हैं जी बिल्कुल। उनके परिवार की एक पार्टी है होया करती, आज उनका नाम लेके, चौधरी देवीलाल का नाम लेके 2 पार्टी वोट मांग रही हैं। नाम एक, मांगनी है 2, तो भाई बटेंगी। जी बिल्कुल। और एक परिवार की पार्टी के 2 टुकड़े तो मैं क्या हो गए बीचों बीच। मैं इसको सिंपल इस तरह कहता हूं, आप और हम, आप किसान के घर पैदा हुए कि नहीं? आपका पारिवारिक पेशा क्या है? पूछता नहीं। पिताजी कोऑपरेटिव बैंक में ऑडिटर थे। हाँ, दादाजी थे। तो आपके पिताजी और मेरे पिताजी बाई चांस कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम दोनों के दादा किसान। जी बिल्कुल। हम घर में खेती का भी बंटवारा हो जाता है तो कई साल तक खेती सूत नहीं बैठती। घरों में बंटवारा होता है ना, इनका तो बंटवारा भी ऐसा कसूता होया कि भाभी देवर ने गुंडा लग रही कहण, दादा पोत्या ने गद्दार लग रहा कहण। दादी का कल वीडियो आया है, अस्पताल में बेचारी पड़ी है और वह न्यू कह रही है, चारों जी तो मैं मर भी जाऊं तो मेरी का मैंने देखण ना हो, मेरी अर्थी का हाथ लगाण ना आइयो। तो ऐसी स्थिति जिस परिवार की और उस पार्टी की हो गई हो, उसके मतदाता भी कंफ्यूज्ड हैं। उसके मतदाताओं में से बड़ी संख्या में सयाने सूझवान लोग वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे। कांग्रेस की गति पूरे देश में, उसके लिए एक शब्द है दुर्गति। कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में क्या है, कहाँ पर वो खड़ी हुई है, आप जानते हैं। तो कोई कारण नहीं है कि ये दोनों की दोनों पार्टियां हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती जीन में खड़ी कर पाएं। इनेलो और जजपा तो अलग हो गई, बीजेपी में से राजकुमार सैनी भी अलग हैं, वो क्या नुकसान अब दिख नहीं रहा जी? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे राजकुमार सैनी अभी जी, भी हैं सांसद तो। टेक्निकली स्पीकिंग आज भी हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अलग पार्टी बना ली, उसके मुखिया हो गए, भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं। तो जैसे दुष्यंत आज भी इनेलो के सांसद हैं, वैसे ही राजकुमार सैनी आज भी भाजपा के सांसद हैं। उससे ज़्यादा तो हमारा रिश्ता नहीं रहा। बिल्कुल। उन्होंने भी तलाक दे दिया, हमारा भी तलाक सही है। ठीक है। अब इशू ये है कि ये बात सबको समझ में आती है कि जी कुछ जो उनको वोट मिलेंगे उसमें एक बड़ा हिस्सा हमारा है, इस बात से इनकार मैं नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। लेकिन साहब, मैं जींद के उन सुधी मतदाताओं की बुद्धि पर पूरा विश्वास रखता हूँ। वो राजकुमार सैनी जी के फैलाए हुए उस माया जाल में पड़कर क्या उनको जिताना चाहेंगे जिनको हराने के लिए राजकुमार सैनी जी ने पार्टी बनाई है? जो उनके शत्रुओं को हराएंगे उन्हीं के साथ जाएगा मतदाता। गड्ढे में वोट क्यों डालेगा जींद का मतदाता? सबको मालूम है राजकुमार सैनी का प्रत्याशी 3 में न 13 में, कहीं दूर दूर तक नहीं है साहब। तो कोई भी मतदाता, और खास तौर पर शहरी सूझवान जो मतदाता है, और जिसको आप भाजपा का मतदाता कहते हो ना, आप कह रहे हो ना मारा टूटेगा, मारा कौन टूटता? जमाए। मारा मतदाता है सियाना। अच्छा जी। वो थोड़ा बहुत कभी कभी गुस्से में हो सकता है, थोड़ा बहुत नाराज हो सकता है, लेकिन वो विवेक से वोट डालेगा और विवेक जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल की कली खिल करके वो हरियाणा विधानसभा में पहुंचेगी। हमको इस बात का भरोसा है। मज़ा आ गया जी बात करके। पहली बार मैंने कितने सारे क्वेश्चन करे हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी हल्के हल्के हुए हैं, अदरवाइज मैं क्रॉस क्वेश्चन करता नहीं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। भाई आज डिबेट तो खैर नहीं थी यार, लेकिन जो इंटरव्यू हुआ बड़ा स्वाद आ गया। किसी भाई ने बुरा ना लगी, मैं तो नॉर्मल सी बात पूछा करूँ। धन्यवाद भाई, राम राम।